ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मनुष्य यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। सायं 4:20 तक उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती। आज है धनिष्ठा नक्षत्र सायं 5:08 तक उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार देवी उपासना देवी आराधना का दिन और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री। वायु की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और
ईस्वी सन 2023 9 जून 9 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य माया में हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में ये समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 22 और 23 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना कर कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 20 और 21 पर व्याख्यान किया। तो वहां कौरव सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते तनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। श्री अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, महीपते राजा है ना, हे राजन। उसके बाद अथ यानी इसके बाद, यानी दुर्योधन जो कह रहा था शंखनाद होने के बाद, युद्ध की घोषणा होने के बाद, कपिध्वज जिस ध्वजा में हनुमान जी की मूर्ति बनी है, ध्वजा पर कपि मूर्ति लहरा रही है, मतलब हनुमान जी
की प्रतीक रूप में। अर्जुन का रथ है, तो अर्जुन ने अपने रथ पर खड़े होकर व्यवस्थितान मोर्चा बांधकर, यानी युद्ध के लिए तैयार होकर, धार्तराष्ट्रान दृष्टवा, कौरव सेना को देखकर, कौरव पक्ष को देखकर, तब वह तदा, यानी अस्त्र शस्त्र चलने की तैयारी, युद्ध प्रारंभ की क्षण प्रवृत्ति, उसने भी अपना गांडीव धनुष उठा लिया और गांडीव धनुष उठाकर उसे बाण चलाना चाहिए था, लेकिन बाण नहीं चला। उसने भगवान ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को यह वचन कहा, इदम वाक्यम, एक वाक्य कहा, अच्युत मे रथम उभयो सेनयो मध्य स्थापित। ये मेरा जो दिव्य रथ है, हे अच्युत भगवान, जो अपने परमार्थ स्वरूप में नित्य स्थित रहते हैं, मेरे इस दिव्य रथ को, और अर्जुन का रथ जो था वो 2 पहिए वाला नहीं था, 4 पहिए वाला दिव्य रथ। दोनों सेना, पांडव और कौरव, दोनों सेनाओं के मध्य में, बीच में स्थापित करे, खड़ा की। तो इस प्रकार अर्जुन ने जो है कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए। तो मैं क्या करूं? तो बोले मैं देख सकूं कि दोनों सेनाओं में कौन कौन योद्धा महारथी जो मेरे साथ युद्ध करने योग्य है। सभी के साथ तो युद्ध नहीं हो, जो महारथी है, योद्धा है। तो भगवान कह सकते हैं कि तुम कहते हो कि दोनों सेना के बीच में रथ स्थापित करो और युद्ध की घोषणा हो चुकी है, किसी भी क्षण अस्त्र शस्त्र चलने लगेंगे, शस्त्र संपात हो रहा, होने की संभावना किसी क्षण है। अब युद्ध के बीच में खड़े होने पर कोई भी शत्रु युद्ध की घोषणा होने के कारण अस्त्र शस्त्र चला सकता है। इसलिए इस क्षण दोनों सेना के बीच में रथ ले जाना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय युद्ध की घोषणा हो चुकी है दोनों सेनाओं की ओर, और युद्ध प्रारंभ की क्षण आ गई है। अब वहां दोनों सेनाओं के बीच में जाकर रुकना, ये भी जीने मरने का प्रश्न, कि भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी बाण चला सकता है, कोई भी सेना। तो अर्जुन कहता है कि देखो, दूसरों के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न अवश्य हो सकता है, लेकिन आप हमारे रथ में खड़े हैं भगवान अच्युत, इसलिए अच्युत कहा कि आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, आपको तो किसी भी देश काल वस्तु के द्वारा पतित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप अपने दिव्य परमार्थ स्वरूप में अच्युत है, नित्य भगवत स्थिति में है, और आप साक्षात भगवत स्वरूप है, इसलिए आपको कोई मार भी नहीं सकता, कोई मारने की संभावना है ही नहीं। आप अच्युत है, आप ऋषिकेश है,
यदि कोई आपको मारने के लिए अस्त्र शस्त्र यदि उठाएगा तो भी उसके बाहु में, उसके हाथ में, उसके मन में, उसकी बुद्धि में जो शक्ति का संचार करने वाले आप अंतर्यामी ईश्वर उसके हृदय में बैठे हैं। तो आपकी अनुमति के बिना कोई अस्त्र शस्त्र चला भी नहीं सकता। इसीलिए आप भगवान स्वयं अंतर्यामी होने से हमें, जब आप इस रथ में खड़े हैं तो हमें कोई हानि पहुंचा न सके, पहुंचा नहीं सके। जो अर्जुन ने जो वाक्य कहा उसमें आज्ञा देने का, आदेश देने का भाव था। भगवान को वो आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। उससे यदि भगवान उस पर कोपायमान हो जाए कि अरे तू मुझे कौन होता है आज्ञा देने वाला, जैसे घर में भी होता है ना, कभी छोटा भाई बड़े भाई को आज्ञा, तो बड़ा भाई गुस्सा हो जाता है, तू कौन होता है मुझे कहने वाला, आज्ञा देने, गुस्सा आ जाता है। अब भगवान को भी शायद कोपायमान हो जाए, तो इसका निराकरण कर दिया कि आप जो है हमेशा अपने दिव्य परमार्थ स्वरूप में निर्विकार अच्युत स्वरूप में स्थित है। तो मैं आपको यदि आज्ञा दूं तो भी आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आ सकता है। मेरे कहे हुए इस आदेश से भी आप में कोई विकार नहीं आ सकता, क्योंकि आप सदा सर्वदा सर्वत्र निर्विकार है। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान के प्रति अपनी स्तुति प्रदर्शन करते हुए अपने भाव व्यक्त करता है, भक्ति भाव को व्यक्त। भगवान ये भी कह सकते हैं अर्जुन को कि अभी लड़ने की घोषणा हो गई दोनों सेना से और युद्ध की क्षण आ गई, जिससे लड़ना है उससे लड़ाई शुरू करे, युद्ध प्रारंभ करे। ये यहाँ बीच में रथ स्थापन करने का आपकी बुद्धि में कहां से आ गया? अचानक कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, इसका मतलब क्या है? अर्जुन क्यों ऐसा कह रहा है? इसके समाधान में अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ क्षण तक निरीक्षण करना है। तो आप रथ स्थापित करेंगे जब तक मैं दोनों सेनाओं में जो योद्धा है उनका निरीक्षण परीक्षण कर लूं कि मुझे किस किस योद्धाओं से सीधे लड़ना होगा। यानी वहां निरंतर रथ को खड़ा नहीं रखना है, केवल निरीक्षण करने के लिए ही जाना है। निरीक्षण पर्यंत, परीक्षण पर्यंत, यावत के स्थान भी यहाँ कहा जाता है। यावत यानी जितने क्षण मैं देख लूं तब तक, थोड़ी देर के लिए। तो वहां ले जाइए, तो वहां तक ले जाइए ताकि मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह निरीक्षण कर सकूं। उतने क्षण आप वहां उसे रोकिए कि दोनों सेनाओं में कौन कौन रथी महारथी है। एतान जितने भी भीष्म द्रोण कृपाचार्य जो भी कौरव पांडव सेनाओं में उपस्थित है, यानी सबका सिंहावलोकन निरीक्षण कर सकूं।
तो इन सब स्वजनों में क्या देखना है? कहता है कि ये जो कौरव सेना में जो राजा लोग दुर्योधन के पक्ष में है, तो वो जो दुर्योधन की सेना में कोई राजा दुर्योधन को समझाने के लिए नहीं आया है। वो दुर्योधन की ओर से युद्ध की इच्छा से मैदान में अपने अस्त्र शस्त्र और सैन्य बल के साथ आए हुए, यानी दुर्योधन के पक्ष में कोई भी राजा संधि समाधान करना नहीं चाहता है। अर्जुन कहता है मैं भी स्वयं युद्ध के लिए ही यहां आ रहा हूं, तो मैं युद्ध की दृष्टि से ही इन सारे कौरव सेनाओं के महारथी योद्धा को देखना चाहता हूं, निरीक्षण करना चाहूं, क्योंकि युद्ध प्रारंभ होने के पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गया था आशीर्वाद ले। भीष्म छावनी में अपने थे, रात को युधिष्ठिर गया, नमस्कार किया, दंडवत अपने भीष्म पितामह का आशीर्वाद लिया। भीष्म पितामह से उसने कहा कि हे पितामह, मैं ये महाभारत युद्ध करने जा रहा हूं, कोई अधर्म तो नहीं हो रहा है? क्या हम पांडवों से कोई गलती तो नहीं हो रही है? स्वजनों का युद्ध है। तो भीष्म ने कहा कि तात, आप ठीक ही कर रहे हो, और वैसे भी मैं तुम पांडवों की जीत ही चाहता हूं। अब चूंकि युधिष्ठिर तुमने युद्ध की आज्ञा मांग ली है, तो मैं तुम्हें आज्ञा भी देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं कि तुम्हारी जीत होगी। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद भी दिया, आज्ञा भी दी और जीत का आश्वासन भी दिया। तो युधिष्ठिर वहां से भीष्म की छावनी से निकलकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य की छावनी में गया, गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया, उनसे भी युद्ध प्रारंभ की आज्ञा लेना चाहा। द्रोणाचार्य ने भी कहा बड़ा अच्छा किया जब तुम मेरे पास इस महाभारत युद्ध की आज्ञा लेने आए, तुम मेरा शिष्य हो। तो वहां उन्होंने भी यही कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारी ही जीत होगी। जब युधिष्ठिर गए थे उस समय तो हो सकता था कि कोई संधि की बात हो जाए, भीष्म पितामह या द्रोण, उनके पास तो कोई सत्ता थी नहीं। भीष्म द्रोण आदि सभी युद्ध की कामना से तैयार। वहां उस समय संधि के समाधान की कामना वाले कोई नहीं थे, दोनों पक्ष। इसलिए अवस्थितान ये कहा। तो ये जो आगे का श्लोक है 22 और 23, उसमें यही कह रहा है यावदेता निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षे हम
य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे प्रिय चिकीर्षवः। कहता है अर्जुन कि जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में जो उपस्थित हुए युद्ध के अभिलाषी सारे योद्धा कौरव पांडव सेनाओं को भली प्रकार निरीक्षण कर लूं कि युद्ध के व्यापार में, इस महाभारत के महायुद्ध के संग्राम में, रणसंग्राम, मुझे कैसा किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है जो हमारे पूर्व में शत्रु नहीं थे और वो शत्रु के साथ मिल गए हैं, या जो हमारे शत्रु है वो शत्रु के साथ मिले, तो मैं निरीक्षण कर लूं उतनी क्षण तक रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा की, क्योंकि युद्ध का नियम होता है कोई महारथी सेनापति अपना रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा रखता है तो युद्ध स्थगित हो जाता, युद्ध नहीं होता। तो वो जो दुर्योधन का हित चाहने वाले जो राजा अपनी सेना के साथ कौरव सेना के साथ युद्ध के मैदान में खड़े हैं, उन सभी युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। युष्यमानानवेक्षि, क्योंकि पांडव सेना की ओर से दिव्य शंख नाद हो गए, इतना जबरदस्त नाद किया, फिर भी कौरव सेना के सभी सैनिक सिपाही और 100 कौरव अपनी अपनी व्यूह रचना में मोर्चे पर डटे हुए। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें से कोई भागा नहीं है, यानी अभी भी सब युद्ध की कामना वाले हैं, युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध करना चाहते हैं, ये सिद्ध हो जाता। तो भगवान अर्जुन को पूछ सकते हैं कि अरे अर्जुन, तुम क्या देखना निरीक्षण करना चाहते हो? अब युद्ध करने आए हो, दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार है, खड़े हैं, युद्ध करो। तुम भी यहाँ युद्ध करने ही तो आए हो ना, कोई प्रेक्षक निरीक्षक या बनकर नहीं आए हो, तमाशा देखने नहीं आए हो, प्रेक्षक या रेफरी होकर भी नहीं आए। दोनों तरफ की सेनाओं को देखने के लिए प्रेक्षक या रेफरी नहीं बनना चाहते। तुम तो योद्धा हो, युद्ध के लिए आए हो, युद्ध देखने नहीं आए हो, युद्ध करने आए हो। तो तुम स्वयं महायोद्धा हो, लड़ने के लिए ही आए, इसीलिए ये निरीक्षण करना चाहते हो, वो उचित नहीं। क्यों निरीक्षण करना चाहते हो? तो अर्जुन भगवान से कह सकता है कि मया कैसह योद्धव्य, मुझे किन किन योद्धाओं से, कौरव सेना के महारथी योद्धाओं से लड़ना है, कौन योद्धा मुझसे लड़ेंगे और मैं किन से लड़ूंगा। दो बात है युद्ध में, या सामने वाला योद्धा लड़ने आएगा या मैं उस योद्धा से लड़ने जाऊंगा। लड़ाई में दो पक्ष हो, योद्धा सामने से लड़ने आता है या ये योद्धा उस योद्धा को ललकार के लड़ने जाता है। यानी कौन कौन योद्धा मुझसे लड़ेंगे और मैं कौन किस किस योद्धाओं के साथ लड़ने जाऊंगा। युद्ध में मेरे प्रतिद्वंद्वी प्रतियोगी योद्धा कौन है,
और कौन मुझे युद्ध का प्रतियोगी अपना बनाएंगे, ललकारेंगे। तो मैं किसको ललकारूं और वो कौन मुझे ललकारेगा। तात्पर्य ये है कि इनमें भी जो जो महारथी होंगे वही मुझसे लड़ना चाहेंगे, मुझे ललकारेंगे। छोटे मोटे राजा और सैनिक तो मेरे सामने आना भी नहीं चाहेंगे। हाँ, महारथी है, बड़े बड़े योद्धा है, उन्हीं से तो मैं लड़ूंगा ना। छोटे मोटे राजा और सैनिकों से तो मुझे लड़ना ही नहीं है। तो यह अर्जुन महत्व की बात कर रहा है कि हमारे जो स्वजन है वही तो यहाँ सारे परस्पर युद्ध के लिए, धर्म युद्ध के लिए महाभारत में एकत्रित हुए हैं। तो इस युद्ध में चाहे किसी को मार देना मात्र युद्ध का प्रयोजन नहीं है, या मारने काटने के लिए नहीं है, धर्म युद्ध है ना। तो इस धर्म युद्ध में जो विजय के लिए, लड़ने के लिए प्रयत्न दोनों पक्ष करेंगे। और युद्ध में भी ये नियम होता है कि जो बराबरी का होता है, जिसकी बराबरी, वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। महारथी महारथी लड़ते हैं, अतिरथी अतिरथी, रथी रथी, सैन्य सैन्य, पायदल पायदल, अश्वदल अश्वदल। रथ में रथी लड़ते हैं और गज दल गज से लड़ता है। तो सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बराबरी का हो वही उससे लड़ेगा। इसलिए अर्जुन चाहता है कि कौन मुझे अपनी बराबरी का समझता है। मेरे लिए ये कौतुक का विषय है, क्योंकि आज संसार में सर्वत्र सब जानते हैं कि मैं धनंजय हूं, राजसु यज्ञ में सभी राजाओं को परास्त करके धन लाया हूं, और पूरे विश्व में मेरे जैसा योद्धा कोई है नहीं। तो कौन योद्धा है जो मुझसे लड़ना चाहेंगे। तो मेरे जैसा महारथी कोई है ही नहीं इस विश्व में। और इसीलिए ये भी मैं देखना चाहता, जिनसे मैं अभी युद्ध नहीं किया है और जिनसे मैं युद्ध कर चुका हूं, सभी प्रकार के योद्धा है ना, जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूं, ये महारथी है, उन्हीं को मैं देखना, निरीक्षण, अहम अवेक्षे, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं। तो जो यहाँ इस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत में उपस्थित है, आ गए, खड़े हैं, उनका निरीक्षण करना, उनको मैं देखता हूं वे क्यों आ गए हैं। तो ये कहते हैं दुर्बुद्धे हे, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले। दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा, यानी अविवेकी बुद्धि। और ये अविवेकी बुद्धि जो होती है ना, वो तीन प्रकार के लोग होते हैं। अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो अधर्म तीन प्रकार से होता है। एक तो वह जो स्वयं अधर्म करता है वो भी अधर्मी है, और जो स्वयं अधर्म नहीं करता, दूसरों से कराता है, वो भी अधर्मी है। जो स्वयं भी नहीं करता, दूसरों से कराता भी नहीं है, लेकिन अधर्मियों का समर्थन करता है, तीनों अधर्मी है।
इसलिए यहाँ तीनों प्रकार के लोग हैं दुर्योधन की सेना में, जो स्वयं अधर्मी है और अधर्मी कराना चाहते अपनी सेना के द्वारा, और अधर्म का समर्थन करने वाले भी है, जो सारे दुर्योधन का हित चाहते, जो दुष्ट बुद्धि है, दुष्कर्म है, तो उसमें सहायक है अधर्म में। तो उन राजाओं को भी देखना है ना, जो सेना में दुर्योधन से अधिक बढ़कर दुर्बुद्धि है। दुर्योधन तो दुर्बुद्धि है, लेकिन उसके लिए जो लड़ने आए हैं वो तो उससे बड़े अधर्मी है, दुर्बुद्धि है। वह संसार का नाश चाहने वाले हैं, मूर्ख है। तो वो कौरव सेना में खड़े हैं ना, तो मैं उनको भी देखना चाहूंगा। युत्स्यमान अहम एक, युद्ध करने वाले, युद्ध के लिए तैयार। क्योंकि धृतराष्ट्र का पुत्र, उसको यहाँ अर्जुन ने दुर्बुद्धि कहा। दुर्बुद्धि किसको कहते हैं? जो उचित अनुचित, धर्म अधर्म, सत्य असत्य का विवेक नहीं करने वाली बुद्धि, जिसमें विवेक है ही नहीं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म, वो विवेक रहित तो है, दुर्बुद्धि। नीति शास्त्र में कहा है कि जो अपनी सामर्थ्य, ज्ञान की सामर्थ्य विवेक ज्ञान से रहित है, देखो दुर्योधन की दुर्बुद्धि कैसी है कि उसे ये भी विवेक नहीं है कि इस युद्ध के मैदान में मैं जीत सकता हूं या नहीं, ऐसी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी वो लड़ने को तैयार है। तो विवेक ज्ञान से रहित है, दुर्बुद्धि। यदि विवेक ज्ञान दुर्योधन को होता, धर्म अधर्म का, उचित अनुचित का, तो भगवान कृष्ण स्वयं आए थे उसे दूत बनकर समझाने के लिए, तो वो समझौता कर लेता, भगवान को भगवान समझ लेता। लेकिन वो तो वहां उनको बंदी बनाने का सोच रहे, यानी एकदम दुर्बुद्धि है। भगवान उसका हित चाहते और भगवान को बंदी बनाना चाहते, तो इससे बड़ा दुर्बुद्धि और क्या हो सकता। समझौते का विचार ही नहीं करना है। और जहां भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है पांडव, भगवान उसके साथ है, तो पांडवों की जीत निश्चित है। कौरवों की जीत तीनों काल में संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि कौरव भगवान श्री कृष्ण को सर्वेश्वर मानते ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर है ऐसी उनकी बुद्धि में आ ही नहीं रहा, दुर्बुद्धि। जो असुर होते हो भगवान को मानते ना, नास्तिक होते हैं ना, ये नास्तिक लोग आजकल दुनिया में बढ़ रहे हैं। ये दुर्बुद्धि है कि भगवान सर्वेश्वर है, उनकी सत्ता शक्ति से सारा ब्रह्मांड चल, वो उसकी बुद्धि के समझ में आता ही नहीं, समझाने के बाद भी नहीं आता असुरों की बुद्धि। दुर्योधन को चाहे कोई भगवान भी नहीं समझा सकते, क्योंकि वो दुर्बुद्धि है। तो ऐसा अविवेक की दुर्बुद्धि की इच्छा से युद्ध करने को तैयार होकर आया हुआ दुर्योधन अपनी सेना के साथ, तो इससे स्पष्ट हो गया कि दुर्योधन के साथ युद्ध मैदान में खड़े हुए भीष्म, द्रोण, शल्य, कृपाचार्य सब अपनी इच्छा से, अपनी ओर से लड़ने नहीं आए। अपनी इच्छा से, अपनी ओर से लड़ने नहीं आए।
वह राजा धृतराष्ट्र की राज आज्ञा का पालन कर रहे हैं। देखिए राजा राज्य को समर्पित है ना, भीष्म पितामह भी राज्य हस्तिनापुर को द्रोणाचार्य, अब वो धृतराष्ट्र की आज्ञा से आए थे। धृतराष्ट्र दुर्योधन के वश में था, अतः उस दुर्योधन ने हठ से युद्ध के लिए, दुर्योधन की हट से धृतराष्ट्र ने, राजा ने राज आज्ञा दे दी थी युद्ध की। इसीलिए स्वयं भीष्म द्रोण युद्ध की इच्छा वाले नहीं थे, वह राज आज्ञा का पालन करने के लिए वहां आए हैं। तो यह विवेक करना आवश्यक है कि यहाँ इस समय अर्जुन को ये निश्चित करना है कि मैं किससे युद्ध करूं, किससे कैसे युद्ध हो, कौन कौन पांडव और कौरव सेना में महारथी है, विशेषकर मुझे किसके साथ युद्ध लड़ना होगा। भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, शल्य है, अश्वत्थामा है, कृपा अश्वत्थामा ने कृपाचार्य है, कौरव सेना में महारथी है। तो ये निरीक्षण करना आवश्यक है कि मैं किस किस से यह धर्म युद्ध करूं और किससे कैसे युद्ध हो, कैसे युद्ध करूं, क्योंकि वो देखना आवश्यक है जो महारथी है। तो अर्जुन ने भगवान को रथ स्थापन के लिए कहा, तो शायद भगवान अहिंसा रूप धर्म को प्रधान मानकर अर्जुन को युद्ध से दूर करने का कहे। तो वहां धृतराष्ट्र को चेहरे पर प्रसन्नता देख कि ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया, अर्जुन ने बाण नहीं चलाया दोनों सेनाओं के बीच में, तो अब अर्जुन शायद युद्ध से मैदान से चला जाएगा। तो अब सेना के बीच में रथ खड़ा करने, धृतराष्ट्र के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। तो चेहरे पर प्रसन्नता देखकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल। श्री संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेश परन्तप, गुडाकेश भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। धृतराष्ट्र को अभी संजय कह रहा है कि रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए एकत्रित महारथियों का निरीक्षण करने के लिए अर्जुन से कहा। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस दो श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँ अर्जुन कहता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने का आदेश, आज्ञा दे और निरीक्षण करना चाहता है। जब तक कि मैं युद्ध के मैदान में डटे हुए इस महाभारत युद्ध के अभिलाषी योद्धा महारथियों को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध में, संग्राम में मुझे किन किन के साथ ये धर्म युद्ध करना उचित है,
और ये मुझे विशेष जानना है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में, दुर्योधन का हित चाहने वाले जो राजा है, जो उसके पक्ष में खड़े हैं, उनको मैं देखना, निरीक्षण करना चाहूंगा, क्योंकि वो दुर्योधन के पक्ष में, दुर्योधन का हित चाहने वाले जो राजा अपने सैन्य बल से कौरव सेना की ओर से युद्ध के मैदान में तैयार खड़े, तो अभी युद्ध करने वाले को मैं भली भांति देखूंगा। ये संजय उवाच धृतराष्ट्र को आगे कहेंगे। तो ये जो महाभारत की कथा है उसमें वैशंपायन जन्मेजय राजा को महाभारत की कथा सुना रहे और उस कथा में संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं और उसके अंदर अर्जुन भगवान को कह रहे, यानी 3 स्तर से संवाद हो रहा। वैशंपायन जन्मेजय को कथा कह रहे हैं और उस कथा में संजय धृतराष्ट्र को अपना विवरण कर रहे हैं और वह विवरण में अर्जुन भगवान को कह रहा है। तो त्रिस्तरीय संवाद। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि ये जो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह अंदर से तो इच्छा रखते थे कि पांडवों की ही जीत हो, हाँ जी। और वो सामने के पक्ष में खुद भगवान है वो भी वो जानते थे। हाँ जी। तो क्या उनसे ये सबसे भी बड़ा ये जो राजधर्म है, वो राजधर्म के कारण ही वो उनके विरुद्ध में आकर दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, तो ये सब जानते हुए भी कि सामने भगवान है और पांडवों की जीत होनी चाहिए, तो भी वो उनके साथ क्यों दुर्योधन का दे रहे थे? देखो, राज आज्ञा है और राज्य की सेवा में वो समर्पित है। जैसे भारत सरकार के कर्मचारी हो और सरकार की आज्ञा हो तो फिर उसे अपनी उस राज आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। जानते हैं कि सामने अलग कोई भी हो,
तो यहाँ वो राज सेवक है, राज्य को समर्पित है, हस्तिनापुर के सेवक है और उसी का दाल नमक रोटी खाते हैं। तो वो नमक हरामी करना नहीं चाहते कि भाई राज्य हस्तिनापुर ने उनको सारी सुविधा दी और वो उनका तो राज्य को समर्पित होना संकल्प ही था भीष्म का कि मैं आजीवन हस्तिनापुर राज्य की आज्ञा का पालन करूंगा और वो राजा की सुरक्षा करूंगा। राज्य की सुरक्षा या राज्य की या राजा की सुरक्षा से ही राज्य की सुरक्षा होती, तो उसकी आज्ञा का भी पालन करने का व्रत है ना कि राज आज्ञा यानी राजा की आज्ञा। अभी राजा धृतराष्ट्र है और द्रोणाचार्य ने भी राज्य को समर्पण किया हुआ है। वो कहता था कि मैं हस्तिनापुर के राज्य और राजकुमारों को पढ़ा तो और कोई दूसरे के लिए मैं समर्पित नहीं हूं, मेरा भी समर्पण हस्तिनापुर राज्य और राजा पर है और राजा के अनुग्रह से ही मेरी गुरुकुल चलती है। तो वहां भी द्रोणाचार्य भी राज्य को समर्पित है और भीष्म भी राज्य को समर्पित है और इसीलिए उनको राज आज्ञा पालना अनिवार्य है, ऐसा है। तो उनका स्वधर्म हो जाता है राज आज्ञा। जानते हैं कि ये पक्ष में सामने कृष्ण है, हमारी हार है, पांडवों की जीत, सब जानते हैं, फिर भी उनको राज्य आज्ञा का पालन करना ये उनका स्वधर्म हो जाता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मगर ये राज्य आज्ञा के बदले में उन लोग भगवान के शरण हो जाते थे तो ये राज्य आज्ञा का पालन भी उनको माफ हो जाता था ना। अरे भाई वो चाहे तो समर्पण कर सकते थे, लेकिन उनका अहंकार, वो द्रोणाचार्य है, भीष्म है, तो उनका अहंकार समर्पण नहीं करता, वो राज्य को समर्पण रहे। उनको चॉइस है, कभी हाँ भी कोई भगवान को समर्पण कर सकता है, लेकिन उनका अहंकार, उनका जो सेलिब्रिटी, उनकी जो आजकल सत्ता जो थी, पावर था, नेम फेम, तो वो उनके व्यक्तिगत अहंकार और ममकार, मैं और मेरा, ये अहंकार और ममकार उसके मोह के कारण ही वो नहीं छोड़ पाए। उनका भी मोह प्रबल था ना, वो भी मोह ही है ना, अहम मम, मैं और मेरा राज्य। तो भगवान को समर्पण करना है तो मैं मेरा छोड़ना पड़ेगा। ये लोग मैं मेरा छोड़ना नहीं चाहते, चाहे द्रोणाचार्य हो चाहे भीष्म, वो उसका मैं और मेरा वो अहंकार लेकर है ना। और जितना वो प्रसिद्ध होता है, जिसके पावर है, सत्ता है, वो अपना नाम, स्टेटस, पैसा, प्रसिद्धि, वो अहंकार छोड़ नहीं सकता। जितना बड़ा सेलिब्रिटी होता है ना, भीष्म इतना है, उसको अहंकार नहीं छूटेगा। उतना ही द्रोणाचार्य, इतने बड़े आचार्य, उसकी प्रसिद्धि, उसका नाम, तो वो जो सेलिब्रिटी बन जाते तो उनका अहंकार छूटता नहीं है। इतना धर्म अहम, जानते हाँ हुए कि उनसे ये छूटा नहीं ना। हाँ, वो उसीलिए ना, वो उसने अहंकार में सब जानते हुए भी, क्योंकि वो इतना अंधा है ना, अविवेक है, वो विवेक बुद्धि काम नहीं करती जानते हुए भी। दुर्योधन भी तो अविवेकी, उसकी तो बुद्धि जानती नहीं, ये तो जानते हुए भी ये नहीं कर पाए ना। तो ऐसा है, आजकल भी ये सत्संगी लोग हैं हमारे, बड़ा सत्संग करते जानते, फिर भी वो अपने अहंकार में डूबे रहते। दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कितने लोग, 90% लोग साधक जो है भगवान की महिमा जानते, फिर भी भगवान को समर्पण नहीं करते। उसका मैं मेरा आ ही जाता है, मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा ये है, मुझे तो ये सब, तो वो सब सुनने की बात है कि भगवान भगवान क्या, लेकिन है तो मैं हूँ, मेरा हूँ, यही तो मुख्य है ना। ये अहंकार तो जब तक वो भगवान को समर्पण नहीं करेगा, वो अहंकार नहीं जाएगा। दो ही चॉइस है ना, या तो मैं मेरा अहंकार में रहो, या भगवान को समर्पित, या सकाम भाव से करोगे, अहंकार से करोगे, या निष्काम अपना जीवन ईश्वर समर्पित करोगे।
दोनों में अपना कर्म करोगे स्वधर्म। तो निष्काम होगा वही तो भगवान को समर्पित होकर अपना धर्म करेगा। कामना वाला है ना, तो द्रोणाचार्य भी कामना वाले हैं, सकाम है। भीष्म भी कामना वाला है, सकाम है, जानता है सब। ऐसे ही आजकल साधक भी सब जानते हैं, कामना वाले हैं, सकाम है, इसीलिए वो ईश्वर को समर्पण भाव से अपना कर्म नहीं कर सकते। वो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बहुत ही गहन है और उसके लिए बहुत ही शरणागत भाव अंदर से आना चाहिए, श्रद्धा। हाँ, संपूर्ण शरणागति भाव से भगवान को समर्पित होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म अपने प्रारब्ध अनुसार करना, ये बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ है। वो अर्जुन कर सकता है। हाँ, अर्जुन में समर्पण भी है, समर्पण है, भगवान को समर्पित हो चुका है। उसे अहंकार भी नहीं, हो भगवान के आदेश आज्ञा का ही पालन करता है। स्वामी जी, तो ऐसा। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो भावना। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण बोलो शर्मा जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ शर्मा जी। स्वामी जी, ये मैंने आपसे, हेमा जी ने बड़ा जो प्रश्न किया भीष्म के, मैं आपसे सोचता था मैं संडे को पूछूंगा, पर हेमा जी ने अच्छा किया आज पूछा। ये भीष्म का व्यक्तित्व जो है पूरे महाभारत में, हर जगह उसमें यह है कि उन्होंने सिर्फ अपना जो प्रतिज्ञा की थी उसी पर ही पूरा जीवन उनका आधारित रहा है। और जैसे आपने अभी बताया कि उन्होंने सिर्फ वो प्रतिज्ञा का पालन किया, ये जानते हुए भी कि वो धर्म का साथ नहीं दे रहे, वो हाँ धर्म जी। की रक्षा नहीं कर रहे, राज्य की रक्षा कर रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो स्वधर्म उनका उस वक्त क्या था? धर्म की रक्षा करना या राज्य की रक्षा करना? क्योंकि प्रतिज्ञा उन्होंने की, प्रतिज्ञा इंपॉर्टेंट थी या धर्म इंपॉर्टेंट? नहीं, वो प्रतिज्ञा छोड़ सकते थे, जब तक प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे तब तक वो इस तरह विवेक, जब प्रतिज्ञा उनका अहंकार है, उनकी प्रतिज्ञा वो छोड़ सकते हैं, स्वतंत्र है, लेकिन प्रतिज्ञा छोड़ने को तैयार नहीं है ना। वो अहंकार उनको प्रतिज्ञा छोड़ने देता नहीं। परंतु उनका आदर जो है वो पूरे काव्य में, पूरी गीता में भीष्म को उतना ही आदर पूर्वक कहा गया है। तो स्वधर्म जो धर्म की रक्षा नहीं कर पाता, उसको फिर इतना उसके व्यक्तित्व को इतना आदर क्यों दिया गया? नहीं, उसमें जो निष्ठा है, समर्पण है, शक्ति है, सामर्थ्य है, जो भी है, बहुत सारे गुण भी है ना, तो उस गुणों के कारण उसकी महिमा बढ़ जाती है। वो भी तो राज्य को समर्पण होकर अपना कार्य करना, ये भी तो एक गुण है ना। भाई ईश्वर को समर्पित नहीं है, खैर छोड़ो, लेकिन हस्तिनापुर राज्य को तो उसने अपना समर्पण किया है ना। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, समष्टि है, समाज है, राज्य है हस्तिनापुर, तो वो भी वो ऐसे एनजीओ का जैसा है ना। एनजीओ है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए कुछ करता है। ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं, राज्य के लिए समर्पित है, लेकिन ईश्वर को समर्पित नहीं। वो व्यष्टि समष्टि, तो उसका जीवन समष्टि को समर्पित रहा, व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं रहा। ये उसकी विशेषता है। जो व्यक्तिगत स्वार्थ में ही रहा उसकी तो कोई विशेषता ही नहीं। जो अपनी व्यक्तिगत से बाहर निकलकर राज्य की प्रजा का हित समर्पित होकर जीवन जीता है, तो वो उसकी महिमा है। आज भी समाज में जो लोग एनजीओ चलाते हैं, जो समष्टि का हित करते हैं, वो भगवान को समर्पित नहीं है, उनका अहंकार है।
एक व्यष्टि अहंकार है, एक समष्टि अहंकार, वो सूक्ष्म है। वो ईश्वर को समर्पित होगा तब वो समष्टि अहंकार छूटेगा ना, वो नहीं छोड़ पाए। इसलिए धर्मात्मा है, समष्टि का हित किया, राज्य का हित चाहते थे। धन्यवाद स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।